इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहला स्वागत करता हूँ आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं हरिश्चंद्रगढ़ किला के इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं हरिश्चंद्रगढ़ किला के इतिहास। हरिश्चंद्रगढ़ किला ठाणे, पुणे और नगर जिलों के संगम पर मलसेज घाट के बाईं ओर झांकता हुआ हरिश्चंद्रगढ़। यह किला एक अजय किला है। किसी स्थान या किले का अध्ययन कितने विभिन्न प्रकारों से किया जा सकता है, इसका उत्तम नमूना है हरिश्चंद्रगढ़ किला अपने समृद्ध इतिहास और मनोरम भूगोल के लिए प्रसिद्ध है। 3500 साल से अधिक प्राचीन, चारों तरफ से टूटी हुई रौद्र भीषण काडेक परी से प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त यह हरिश्चंद्रगढ़ किला प्राचीन अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में उल्लेखित है। 1747 से 1748 में मराठों ने एक साहसी अभियान में हरिश्चंद्रगढ़ किला मुगलों से जीत लिया। यह जीत मराठों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने उन्हें उत्तर भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाने में मदद की। टोलार खिंडी मार्ग से गढ़ पर आने पर हम रोहिदास शिखर के पास पहुंचते हैं। यहाँ के से 1 घंटे से 1.5 घंटे में हम तारामती शिखर के पास पहुंचते हैं। शिखर के पयसी हरिश्चंद्रेश्वर का मंदिर है। हरिश्चंद्रगढ़ किले के दर्शनीय स्थल हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर जमीन से लगभग 16 मीटर ऊंचा है। मंदिर के परिसर में एक प्राचीर है और उसके सामने एक पत्थर का पुल है। इस पुल के नीचे मंगल गंगा नदी तारामती शिखर से बहती हुई आती है। इसी नदी को मंगल गंगा के उद्गम के रूप में जाना जाता है। यह नदी बहते हुए गढ़ के नीचे के पत्थर के पचनाई गांव से होकर गुजरती है। मंदिर परिसर से कई गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं रहने के लिए उपयुक्त हैं तो कुछ गुफाओं में पानी है। इन गुफाओं का पानी ठंडा और अमृत के समान माना जाता है। मंदिर के पीछे की गुफा एक चौथा है। इस चौथरे में जमीन के नीचे एक कमरा है, जिस पर एक विशाल शिला रखी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों की श्रद्धा के चंगदेव ऋषि ने इस कमरे में 1400 वर्ष तपस्या की थी। हरिश्चंद्रगढ़ परिसर में कई स्थानों पर चंगदेव ऋषियों के बारे में लिखे गए लेख मिलते हैं। ये लेख मंदिर के प्रांगण में स्तंभों और दीवारों पर अंकित हैं। कई ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री चंगदेव ने हरिश्चंद्रगढ़ पर तपस्या की और तत्वसार नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा। यह एक शिलालेख पर निम्नलिखित पंक्तियों पर पढ़ी जा सकती हैं। चक्रपाणी वटेश्वर नंदु तत्सुति विकट देव। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने ही एक छोटा मंदिर है। इसमें महादेव की पिंडी है। इस छोटे मंदिर के सामने ही भग्न अवस्था में कुछ मूर्तियां हैं। एक पत्थर पर एक मूर्ति है जो राजा हरिश्चंद्र को डोम बारियों के घर में कलश से पानी भरते हुए दिखाती है। केदारेश्वर गुहा। मंगल गंगा नदी के प्रवाह की दिशा में बाईं ओर एक गुफा है, जिसे केदारेश्वर गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा में एक शिवलिंग है। यह 1 मीटर ऊंचा है और 2 मीटर लंबा है। इसमें कमर भर पानी है। यह खास बात यह है कि गुफा 4 खंभों पर खड़ी थी, लेकिन वर्तमान में केवल एक स्तंभ ही शेष है। इसी गुफा में एक कमरा भी है। कमरे की बाईं ओर एक दीवार शिव पूजा का आयोजन होता है। इस शिवलिंग की परिक्रमा करने के लिए आपको बर्फ जैसी ठंडी पानी से गुजरना होगा। तारामती शिखर सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4850 फीट है। शिखर के पेट में कुल 7 गुफाएं हैं। इनमें से एक गुफा में भगवान गणेश लगभग 8.5 फीट ऊंचा भव्य और सुंदर मूर्ति है। इसी गणेश गुफा के आसपास कई गुफाएं हैं, जिनमें रहने की सुविधा भी उपलब्ध है। गुफा के सामने खड़े होकर बाईं ओर
जाकर आगे बढ़ने वाली राह हमें आधे घंटे की चढ़ाई के बाद तारामती शिखर पर ले जाती है। इस शिखर के सामने ही दिखने वाला जंगल घाट और कोकड़ातील प्रदेश का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। शिखर पर जाते समय रास्ते में कई गोमुखे और माथे पर 2-3 शिवलिंग भी देखने को मिलते हैं। हरिश्चंद्र पर सबसे बड़ा आकर्षण कोकड़कंडा है। आधे किलोमीटर की परिधि वाला अर्धगोलाकार आकार का और काले रंग पर भयानक रूप वाला यह कोकड़कंडा अपनी विशिष्टता से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस कागार की ऊंचाई 1700 फीट है, जो तलहटी में 4500 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है। शाम को इस कागार से सूर्यास्त का मनोरम दृश्य देखने एक अविस्मरणीय क्षण होता है। इतिहासकारों का मानना है कि 1835 में कर्नल साइक्स को इसी स्थान पर इंद्रवज्र नामक गोलाकार इंद्रधनुष दिखाई दिया था। प्रकृति के इस अद्भुत सुंदर से अभिभूत होकर एक युवक ने इस कागार से छलांग लगा दी और उसकी याद में यह संगमरमर की स्मारक पट्टिका भी लगाई गई है। हरिश्चंद्रगढ़ एक भव्य किला है। इस किले की यात्रा करने और इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 से 3 दिनों की योजना बनाना आवश्यक है। किले का घेरा बड़ा होने के कारण किले पर जाने के कई रास्ते भी हैं। एक दिन में सब कुछ देखना असंभव है। हरिश्चंद्रगढ़ किले तक जाने के लिए खिरेश्वर गांव सबसे लोकप्रिय और सुविधाजनक मार्ग है। सड़क मार्ग से यह पहुंचने के लिए पुणे अल्ले फटा मार्ग या कल्याणपुरा मुराबाद मालसेज घाट मार्ग ले आए और खूबी फाटा पर उतरें। खूबी फाटा से खिरेश्वर गांव 5 किलोमीटर दूर है, जहां पठार के रास्ते पैदल पहुंचा जा सकता है। खिरेश्वर गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर 11वीं शताब्दी का यादव वंश का प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। गर्भगृह के चौखट पर शेषनाग पर विष्णु और उनके परिवार की एक सुंदर नक्काशी, यहाँ पत्थरों पर गणेश, शिव, पार्वती, ब्रह्मा, सरस्वती, स्कंद षष्ठी, कुबेरी, मकर रति सहित कई नक्काशीदार मूर्तियां देखी जा सकती हैं। इस मंदिर को नंगेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गांव से किले तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। टोलर खिंड या हरिश्चंद्रगढ़ तक जाने के एक लोकप्रिय मार्ग है और इसमें लगभग 3 घंटे की ट्रैकिंग लगती है। टोलर खिंड में आपको एक बाघ की मूर्ति मिल सकती है। राज दरवाजा यह हरिश्चंद्रगढ़ तक जाने का एक वैकल्पिक मार्ग है। पहले यह मार्ग लोकप्रिय था, लेकिन वर्तमान में यदि आपके पास गाइड ना हो तो इस मार्ग से जाने की सलाह नहीं दी जाती है। यह मार्ग आपको किले के जुन्नर दरवाजे तक ले जाता है। इस रास्ते से जाते समय गांव के कुएं से अपनी पानी की बोतल भरना जरूरी है, क्योंकि रास्ते में पानी की उपलब्धता नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।